कस्में वादे प्यार वफा वादे हैं, वादों का क्या है ना अमित जी? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा विकास पर बात होनी चाहिए, तो विकास पर ही बात करते हैं। 5 साल पहले राजस्थान में राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर, उनके घोषणा पत्र लाया हूं, ये मेरे पास में है। पहली लाइन है, राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, माफ कर किसानों का कर्जा। 3500 रुपए बेरोजगारों को भत्ता देंगे, महिलाओं को, लड़कियों को 3500 रुपए भत्ता देंगे। 3500 रुपए भत्ता मिल रहा है क्या बेरोजगारी आपको? आप बताइए। तीसरी बात, कोई भी सरकार, सबसे इंपॉर्टेंट विषय क्या होता है? इंपॉर्टेंट विषय ये होता है महिला को सुरक्षा, नौजवान, हमारा किसान, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, तुष्टिकरण मुक्त शासन। पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान में 35,000 महिलाओं का दुष्कर्म हुआ है। राजस्थान रेपिस्तान में बदल गया है। पूरे भारत में रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। 720 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पे चढ़ाई की थी। जितनी वीरांगनाएं उस समय उस खिलजी के चक्कर में, खिलजी से डरकर या अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने जौहर नहीं किया, उससे ज्यादा महिलाएं पिछले 5 साल में दुष्कर्म की आग में राजस्थान में जली हैं। 35,000 महिलाएं। इस सरकार, कांग्रेस के युवराज ने घोषणा की थी 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। 19,422 किसानों ने आत्महत्या की। उनके 19,422 किसानों की जमीन कुर्क हुई। एक किसान ने हनुमानगढ़ में अपना वीडियो बना के आत्महत्या की कि राहुल गांधी हमारे यहाँ पर आए थे। मैं अपनी बात पूरी कर दूं, सवाल पूछूंगी, लेकिन पहले इन तस्वीरों को दिखा दें एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है और जिन 3 विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं, उनमें से 2 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं। सर, आप यहीं से सोच लें कि ये लड़ाई कितनी कांटे की होने वाली है, क्योंकि ये वो इलाका है जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, नड्डा हो, या अमित शाह हो, या सीपी जोशी हो, वसुंधरा राजे हो, जितनी भी इनकी लीडरशिप है, बार बार इन मुद्दों को लेकर, तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पर बात विकास की निकल पड़ी है, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सवाल, 1 2 3 4 5 6 7, क्या किसानों का कर्जा हुआ माफ? क्योंकि यही राहुल गांधी ने कहा था। 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तो पहले 10 दिनों के अंदर 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपए के सहकारिता के सारे कर्जे माफ किए गए। और क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक, चाहे एसबीआई की बात करें या और बैंकों की, वो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। हमने बहुत बार पत्र लिखा कि आप 1 टाइम सेटलमेंट करा दीजिए, क्योंकि वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मोदी जी ने मना कर दिया, हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते नहीं है कोई कर्जा माफ हो। क्योंकि राज्यसभा में बोला है कि पूरे देश में 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है किसानों पर, और केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है। ये तो हुआ इनका किसानों, किसान पर ही आ जाते हैं। किसान की बात कर दी ना मैंने। जनता हमारे बीच में मौजूद है। एक बात और एक बात, किसानों का कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सरकार बनने के साथ साथ किसानों का कर्जा माफ हुआ है। इन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही, तो उसी टाइम राहुल गांधी जी को क्लियर करना चाहिए था कि सहकारी बैंकों का कर्जा माफ होगा, जो 5,000, 7,000, 8,000 रुपए तक होता है। नेशनलाइज्ड बैंकों का उनको कमिट करने का कहाँ हक बन रहा था? जब मोदी जी से पूछे करना था तो मोदी जी को बोला जाता। ठीक है, जवाब दीजिए। मीनाक्षी जी, शायद मेरे भाई को पता नहीं है, मैं नाम लेके बता देता हूँ। दौसा का एक छोटू राम जी है, उसका 17 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ है। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। और मैं बता दूंगा, नाम लेके बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे दूंगा उनके। सरकारी बैंकों की लिमिट ही 50,000 रुपए की थी। नहीं, झूठ बोलते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, 17 लाख झूठ बोलते हैं। देखिए, बीच में बोलने लगे, बैंक से कर्जा मिलता हो, खुलने लगती है जो मैं करने को तैयार हूँ। 17 लाख रुपए से एक और सवाल, कौन पूछना? अरे आप लोग इतने वरिष्ठ लोग हैं, बेटे बताइए, 17 लाख रुपए। एक मिनट, जनता का सवाल है, नेताओं को जवाब तो देना होगा। क्या सवाल है आपका और किससे है? मेरा अमित जी से सवाल है। अमित जी, आपके नेताओं ने, आपके बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने अभी कुछ दिनों पहले कुछ किसानों की झूठी तस्वीरें मीडिया के माध्यम से छपवाई, जिन झूठी तस्वीरों का आप लोगों ने यूज़ किया कि उनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ। बाद में उन्हीं किसानों ने आगे आकर उसका पटाक्षेप किया और आप पर गंभीर आरोप लगाए। उन गंभीर आरोपों का क्या जवाब दोगे कि आपने उनकी इमेज खराब की, उनका कर्जा माफ़ हुआ राजस्थान सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी आपने ये खबर तो दिल्ली तक भी आई। देखिए, ये खबर तो दिल्ली तक भी आई। बताएं, जवाब दें। मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जो भी एजेंसी प्रचार प्रसार में लगी रहती है, वो अपने हिसाब से, प्रचार प्रसार वाली एजेंसी जो होती है, उसने कहीं से एक फोटो क्लिक किया या फोटो लिया, निश्चित रूप से वो फोटो गलत था। उस फोटो पर हमने भी अपना खेद व्यक्त किया है, लेकिन उससे राजस्थान के किसानों के मुद्दे कम हो जाएंगे ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, राजस्थान बाजरा उत्पादन में नंबर 1 है पूरे देश में। 2350 रुपए बाजरे की एमएसपी की खरीद है।
हरियाणा में हुई, एमपी में हुई, राजस्थान में 1 रुपए का बाजरा नहीं खरीदा गया। नहीं, कारण यह है कि ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। राजस्थान के किसानों को, मैं मेरी बात पूरी ठीक है, नहीं छोटे छोटे में बात रखेंगे वरना मैं जनता की बात कैसे सुनूंगी। वो ये कह रहे हैं कि 1000 रुपए में आप एक राजस्थान किसान को अपना बाजरा बेचना पड़ा, और आप ये बताइए प्रतीक जी का जवाब, प्रतीक जी का देखिए, जवाब, प्रतीक जी का जवाब। देखिए, जब 3 काले कानून आए तो वापस लिए गए। जब 700 किसानों की शहादत हो गई तो वापस लिए गए आपाधापी में, क्योंकि चुनाव आ गए थे और उनसे वादा किया गया था कि एमएसपी का कानून बनाया जाएगा। आज तक नहीं बनाया गया, और हमने हमारे घोषणा पत्र में आज लिखा है कि एमएसपी का कानून राजस्थान में बनाएंगे हम यहाँ पे, और किसान को उसका हक दे करके रहेंगे। ये किसान को उसका हक देने की बात कभी नहीं करते। राज्यसभा में जवाब देते हैं कि किसानों का कर्जा माफ करने की हमारी कोई मंशा नहीं है।